सुशील जी। ये लो तुम्हारे लंदन का टिकट। लंदन? हाँ, तुम लंदन जा रहे हो। किस लिए? दुनिया को दिखाने के लिए। सब लोग यही समझेंगे कि तुम लंदन चले गए, यहां तक कि हमारे डिपार्टमेंट को भी पता नहीं चलना चाहिए। समझ गए ना? जी समझ गया, मैं लंदन जा रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। सुनो। क्या सुनना? ये अच्छी नौकरी है, यहाँ रहते हुए तुम्हारी सूरत बड़ी मुश्किल से नजर आती है। लंदन चले गए तो बस महीनों की छुट्टी हो जाएगी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। अरे नहीं बाबा, थोड़े दिनों की तो बात है, और फिर तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम्हें मालूम है कि पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में सिर्फ तुम्हारे पति को इतने बड़े काम के लिए चुना गया है ना? खुशी की बात। ये क्या कमाल है, मैं इतनी दूर जा रहा हूं, कहते हैं पति को हंस के विदा करना चाहिए, और तुम इतना लंबा मुंह निकाल कर इतने मोटे मोटे आंसू गिरा रही हो। हंसो ना, हंसो ना। हाँ, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। मुझे भी साथ ले चलो। कहाँ साथ ले चलूं? मैं दिन रात मुजरिमों के पीछे पीछे भागता रहूंगा, तुम क्या मेरे पीछे भागोगी? हाँ, एक बात और, उस दिन हम लोग जिद कर रहे थे ना, मैं कह रहा था लड़का होगा, तुम कह रही थी लड़की होगी। चलो मैं हारा और तुम जीती, लड़की ही होगी, लेकिन एक शर्त है, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। हाँ? ये खूबसूरत चेहरा, ये गोरा गोरा रंग, ये हिरनी जैसी बड़ी बड़ी आंखें। हाँ ऐसे, अगर तुम्हें किसी मशीन में डालकर छोटा बना दिया जाए ना, तुम भी बिल्कुल ऐसी ही लगोगी, और मुझे मुन्नी भी बिल्कुल सॉरी ऐसी ही चाहिए। जीते रहो। मेरी दुआएं तेरे साथ है बेटे, मेरा रोम रोम ये प्रार्थना करता रहेगा कि तू कामयाब होकर लौटे। दोस्त, अपनी माँ और बीवी को तुम्हारे सहारे छोड़े जा रहा हूँ, ध्यान रखना इनका। ये भी कोई कहने की बात है? गुड लक। अच्छा चलता हूँ। ये क्या सुनती, तुम फिर रो रही हो? सुशील, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकूंगी। सुनीता, बस अब तुम कुछ दिनों के लिए सुशील को भूल जाओ, और सुशील की जो अमानत तुम्हारे पास है उसका ख्याल रखना। वापस आते ही मैं अपनी अमानत मांगूंगा। अब हंस दो, कम ऑन स्माइल। चलता हूं। लो ये खत, बारी बारी लंदन से मेरे घर भेजते रहना। ओके सर। अरे कुत्ते, शेर की खाल ओढ़ लेने से कुत्ता शेर नहीं हो जाता। इंस्पेक्टर, अगर तू सचमुच बहादुर है, तेरी मां एक पवित्र औरत है, उसकी कोख से जन्म लेने वाला तू अगर एक ही बाप की औलाद है, तो जा हलकट लाल के क्लब में और चिंगार कर बोल, हलकट लाल मैं कन्वर। कुत्ते, कन्वर लाल बोल, कन्वर लाल। कन्वर, आज तूने मुझे बहुत बड़ी कसम दी है, मेरी मां की पवित्रता की, एक ही बाप की औलाद होने की। तो आज मैं अपनी मां की पवित्रता की कसम खाता हूं कि मुजरिमों की उस काली दुनिया में जाकर उन्हें खत्म करके अगर उनको कानून के हवाले न किया तो मैं भी एक पवित्र मां की औलाद नहीं, एक बाप की औलाद नहीं।
ले जाओ इसे। यस सर। चलो। सर दुआ कीजिए, पाप की जमीन पर लगा हुआ जुर्म का वो पेड़ जड़ से उखाड़कर बहुत जल्द आपके सामने पेश करूं। हम उस दिन का बहुत बेचैनी से इंतजार करेंगे सुशील। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओके, गुड लक सुशील। थैंक यू। बहादुर यस सर। जाओ इसे और सेल में बंद कर दो। नहीं साहब, आप ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। अरे भाई, भाई मैं क्या करूं? मैं तो सरकारी मुलाजिम हूं, मैं ड्यूटी पर हूं। मैं आपको छोड़ देता, मगर मेरा फर्ज है। अरे दूसरी पट्टी मत चढ़ाना, मेरी पहले की पट्टियां नहीं उतरी। अरे अंदर जा भाई। अरे क्या जोर लगाता भाई? मैंने कुछ नहीं किया मेरे बाप, मुझे माफ कर देना माँ। सर कन्वरलाल भाग गया। क्या कहा? कन्वरलाल भाग गया? पकड़ो उसे। अरे कन्वरलाल भाग गया। अबे तू एक बीड़ी मांग रहा था ना, पूरा बंडल ले ले। हरकत लाल किधर है? हरकत लाल मुझे नहीं मालूम कहाँ है। निकल जाओ यहाँ से। हरकत लाल। कन्वरलाल भाई, लेकिन तेरी सजा पूरी होने में तो अभी 10 साल बाकी थे। इतनी जल्दी कैसे आ गया? अरे कन्वर लाल मौत की दीवार तोड़कर भाग सकता है, तो जेल की दीवार क्या चीज है? और फिर मेरे बाप, तू 30,000 की जगह 30,000 रुपए ले ले, 10,000 ब्याज समझ कर रख ले, मगर तू मुझे बख्श दे मेरे बाप, मुझे बख्श दे। कभी हरामखोरों की जिंदगी बख्शता नहीं और कभी किसी माई के लाल से बख्शिश लेता नहीं। तेरे 10,000 रुपए तेरे कफन के काम आएंगे। सिर्फ चाचा के 20,000 रुपए लेके जा रहा हूँ। और हाँ, अगर पुलिस को मेरे बारे में खबर दी, मेरे हाथ में हथकड़ी पड़ने से पहले मैं तेरे गले में फांसी का फंदा डालकर तेरी गर्दन को धड़ से अलग कर दूंगा, समझा?
गर्दन को धड़ से अलग कर देगा। समझ गया। कन्वरलाल जेल से भाग गया, पुलिस को उसकी तलाश है। कन्वर, कन्वर बेटे। सलाम वालेकुम चाचा जान। वालेकुम अस्सलाम। चाचा, बेटा कैसा है? वैसे ही है बेटे। ये बता कन्वर, तू वारधा जेल की मजबूत दीवारों से कैसे निकल के भागा? आज तक जितने लोगों ने कोशिश की सब के सब मारे गए। अरे चाचा, जेल की दीवारें तो चूने, मिट्टी और पत्थर की बनी होती है। तुम मुझे लोहे के संदूक में बंद कर दो, ऊपर से वेल्डिंग करा दो, इतना बड़ा ताला लगा दो, अगर निकल कर न दिखा दूं तो मेरा नाम भी कन्वरलाल नहीं। ठीक है बेटे, ठीक है। अब्दुल। जी चाचा। जा होटल से खाना ले आ, बेचारा कन्वर ना जाने कब से भूखा होगा। ले पैसे। अरे ठहर, कहां से खाना लेने जा रहा है? हाँ? अपने नाके वाले होटल से। तेरे की, उस होटल का खाना कौन खाएगा? साला घी की जगह ग्रीस डालता है और तेल की जगह घासलेट। गरीबी होटल में जाना, मेरा नाम लेना और बोलना 4 प्लेट मटन कोफ्ता, 3 बिरयानी, 12 चपाती, घी मार के, प्याज और नींबू साथ में लेकर आना। ये ले पैसे, चल फुट। अभी लाता हूँ। शाबाश चाचा, लो पकड़ो। कन्वर, तू इतने रुपए लाया कहां से? ये तुम्हारे रुपए हैं चाचा। मेरे? हाँ, जेल से भागा तो सीधे हलकट लाल के पास गया, उसका थोबड़ा लाल किया, तुम्हारा माल लिया और सीधे तुम्हारे पास चलाया। बड़ा कमीना आदमी है हलकट लाल, काम करा लेता और पैसे देता ही नहीं। कोई बात नहीं चाचा, अब तुम उसे देखोगे ना तो पहचानोगे नहीं। ऐसे सुलेमानी फटके मार कर आ रहा हूं कि जिंदगी भर याद रखेगा। जाने दे बेटा, तेरे पीछे पुलिस लगी हुई है, अब तू किसी से मारा मारी मत किया कर। हाँ चाचा, ये भी ठीक है। पुलिस तो मेरे पीछे लगी है, अब तुम्हारे यहां रहूंगा तो भी तो लफड़ा है तुम्हारे लिए। कहां रखूं तुम्हें? हाँ, एक जगह है, वहां तुम्हें ले चलता हूं। वो आदमी अपने काम का है। ये मेरे सामने है, लेकिन मेरी आंखों को विश्वास नहीं होता। जिस आदमी ने दिन दहाड़े सेंट्रल बैंक में घुसकर स्टेन गन से लोगों की लाशों के ढेर लगा दिए, बैंक लूट कर निकल गया, अगले दिन 24 घंटे के अंदर 4 अफसरों को मारकर पूरी गवर्नमेंट को हिला दिया, जिस आदमी के पीछे सारे देश की पुलिस लगी हो, वो आदमी पुलिस के हाथों से बचकर निकल जाए तो कमाल है। कन्वर, कन्वरलाल बोलो। कन्वरलाल ने तो सबसे पहला कमाल उस दिन किया था जब वो इस दुनिया में पैदा हुआ था, समझे? लेकिन जेल की रोटी खाने के बाद कन्वरलाल उतना ही शेर दिल है कि नहीं, ये देखना है हमें। कन्वरलाल बुज़दिलों के मोहल्ले से कभी नहीं गुजरता। अगर मेरी बहादुरी पर शक है तुम्हें तो मैं अभी चला जाता हूं। डरो कन्वरलाल। अरे भाई, हम खुश हैं तुम आए हो हमारे पास हमसे मिलने के लिए, हमारे गैंग में शामिल होने के लिए। तुम काम के आदमी हो और काम हम तुम्हें कल बताएंगे। चाबी हमें दो और तुम जाओ। ये सीआईडी इंस्पेक्टर सुंदर है, ये यहाँ हमारे राज मालूम करने आया था। इसके पहले 2 और आए थे, उनका भी यही हश्र कर दिया गया।
हाँ, अब तुम्हें इसकी लाश ठिकाने लगानी है। लग जाएगा, मगर 10,000 रुपए मंजूर है? मंजूर नहीं, माल निकालो। ओके ओके, ये लो। और सुनो, काम हो जाने के बाद तुम मुझे होटल टिल टॉप में मिलना, मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओके। और देखो, ये कार्ड लेते जाओ, इसको दिखाने के बाद तुम्हें बड़ी इज्जत के साथ अंदर लाया जाएगा। ओके ओके। हेलो पुलिस स्टेशन। कन्वर लाल नाम का मशहूर मुजरिम जिसे सारे देश की पुलिस तलाश कर रही है, वो इस वक्त एक नीले रंग की इंपोर्टेड कार में जीबी रोड से गुजर रहा है और उस कार की डिक्की में इंस्पेक्टर सुंदर की लाश है। और सवाल मत करो, जल्दी उसका पीछा करो। Yes, may I help you? कन्वर। कुत्ते! कन्वर लाल बोलो। तमीज से बात करो कन्वर लाल। कन्वर लाल बदतमीजों से तमीज से बात नहीं करता। You bloody bastard! थैंक यू। Okay. कन्वर लाल, come on, have a drink with me. क्या है? आज विस्की है? कन्वर लाल ट्रिपल एक्स रम पीता है। जस्टिन, इसकी जबान बहुत चल रही है। इसका घमंड तोड़कर मेरे कदमों में डालो ताकि मेरे पैर पकड़कर मुझसे जिंदगी की भीख मांगे। जिंदगी की भीख? और तुमसे? अरे तुम तो खुद भिखारी हो। भिखारियों से कौन भीख मांगेगा? मेरा नाम टोपी वाला है। जानते हो क्यों? मैंने बहुत सारे घमंडियों के सर काटकर अपने कदमों में कुचले हैं और उनकी टोपियों को अपने पास तोहफे के तौर पर सजा के रखा है। लेकिन कन्वर लाल से टकराओगे तो मामला उल्टा होगा। टोपी वाला, तुम्हारा सर मेरे कदमों में होगा और तुम्हारी टोपी मेरे पास तोहफे के तौर पर पड़ी होगी। जस्टिन,
शाबाश जस्टिन, कीप इट अप। ओके बॉस। कन्वरलाल, जस्टिन ने तुमको हमारे कदमों में फेंक दिया। हाँ? जाओ। वंडरफुल कन्वरलाल, वंडरफुल। भाई जितना सुना था तुम तो उससे भी ज्यादा बहादुर निकले। ये दुश्मनी नहीं थी, तुम्हारी बहादुरी का इम्तिहान था। क्योंकि तुम जैसे बहादुर और ताकतवर आदमी की हमें मुद्दतों से तलाश थी। आज से तुम हमारे दोस्त हो, हमारे साथी हो, मगर यार वो कुत्ता उत्ता मत बोला करो प्लीज। जब तक दोस्ती रहेगी कुत्ता नहीं बोलूंगा, लेकिन जिस दिन दोस्ती खत्म हो गई उस दिन शेर बनकर तुम्हारी हालत कुत्ते से भी बदतर कर दूंगा। ओके ओके। अच्छा ये मेरे पार्टनर है रोनी और जोलो। कन्वरलाल को ले जाओ, इसका हुलिया बदल कर इसे सूटेड बूटेड खूबसूरत नौजवान बनाकर हमारे सामने पेश करो। हाय। वेलकम मिस्टर महेश कुमार, वेलकम। वाह वाह वाह, क्या बात है। इस हुलिये में तो तुम्हें पुलिस भी नहीं पहचान सकती। यूं समझ लो कि आज से कन्वरलाल मर गया और महेश कुमार जिंदा हो गया। महेश कुमार तो तुम्हारे सामने पेश हो गया, लेकिन तुम महेश कुमार के सामने क्या पेश करोगे? बेटा कन्वरलाल, ये रीटा है। जब बिजनेस में कोई आदमी हमसे अड़ जाता है तो रीटा उसे मुस्कुराहट की निगाहों से देखती है और वो अड़ा हुआ आदमी पिघल जाता है। रीटा, ये महेश कुमार आज तुम्हारा खास मेहमान है, कोई कसर मत रखना वरना टोपी वाला की टोपी नीचे हो जाएगी।